नमस्कार दोस्तों, मैं ललन प्रसाद साहू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को लेकर के। इसमें बच्चों स्टार्ट कैसे करना किया जाता है, उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको एनपीएस ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन जाकर के जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपको जिस तरीका से पैन कार्ड मिलता है उसी तरीका से आपको पैन नंबर मिलेगा। पैन कार्ड आपका एड्रेस तक पहुंच जाएगा और पैन नंबर जो है वो 12 डिजिट का पैन नंबर होगा। अब सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम में हम लोग ये जानेंगे दो तरह का होता है, टायर 1, टायर 2। टायर 1 जो है इसमें गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देता है। सबसे पहले टैक्स बेनिफिट जो है 50,000 रुपया का आपको साल का टैक्स बेनिफिट देगा। इसके साथ 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट, मगर कंडीशन है ये 1.5 लाख रुपया जो है आपका होना चाहिए ईएलएसएस फंड में या एलआईसी में। इस तरीका का फंड सब में जो है अगर आपका पहले से जमा है पैसा, पहले से ईयरली 1.5 लाख रुपया आप दे रहे हो तो यहां से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप ईएलएसएस या फिर एलआईसी ऐसा जगह पर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको यहां पर एनपीएस में एक्स्ट्रा 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में इसमें क्या है, जब आप इसमें निवेश करना जब चालू करोगे, इसमें निवेश का मिनिमम अमाउंट टायर 1 में मिनिमम अमाउंट 500 रुपीस है। और जब आप ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करते चलोगे, मतलब निवेश करते चलोगे, तब आफ्टर 3 इयर्स जो भी आपका कॉर्पस बनेगा, जो भी आपका अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट में से 20% आप रिडेम्पशन कर सकते हो। रिमेनिंग जो 80% है 20% आप निकाल लोगे और 80% जो बचेगा वो आफ्टर एज ऑफ 60 इयर्स, आफ्टर एज ऑफ 60 इयर्स मतलब 60 साल जो आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप जो 80% बचेगा उसमें से 60% निकाल सकते हो और 40% का आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। अब ये एन्युटी क्या होता है, एक ऐसा प्लान जहां पर इन्वेस्ट किया जाता है और जिससे आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पर आपको पेंशन के फॉर्म में छोटा छोटा अमाउंट दिया जाता है। और जब आपका 70 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप वो पूरा अमाउंट को आप निकाल सकते हो, या फिर जब आपका डेथ हो जाएगा तो डेथ के समय जो है आप वो अमाउंट को निकाल सकते हैं। सॉरी, आप निकालने का मतलब क्या है कि आपके घर वाले कोई भी निकाल सकते हैं। अब मिनिमम अमाउंट कितना हमने बताया कंट्रीब्यूट करने का, तो 500 रुपीस से आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात बच्चों, ये जो आफ्टर 3 इयर्स जो आप 20% निकालोगे वो 20% एक बार से आप नहीं निकाल सकते, आपको 2 मौका दिया जाएगा और 2 बार जो मौका रहेगा उन दोनों के बीच में टाइम गैप 5 साल का रहना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है 60 साल से पहले 20% विड्रॉल हो जाएगा और वो विड्रॉल 2 बार में आपको निकालना है और ये 2 बार जो है टाइम गैप 5 साल का रहना चाहिए। दूसरी बात, जब 60 साल के बाद क्या होगा, तो 60 साल के बाद 60% जो भी आपका अमाउंट बचा हुआ रहेगा उस अमाउंट का 60% आप निकाल सकते हो, जिसका आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा, जो 40% जो है वो एन्युटी परचेज कर सकते हो और इस एन्युटी से क्या होगा, आपका हर मंथ, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर आपको पेंशन के फॉर्म में मिलते रहेगा। और जब डेथ हो जाएगा तो आपके फैमिली को जो लमसम अमाउंट है वो लेकर के आ सकते हैं घर में। दूसरा जो है बच्चों,
या दोस्तों टायर 2 में, टायर 2 में क्या है, कोई बेनिफिट इसमें नहीं है, नो टैक्स बेनिफिट इसमें, आपको जो है सिर्फ मौका मिलेगा एनपीएस में डालने का। अब यहाँ पर क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 250 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, प्रैन नंबर मिलेगा और उस प्रैन नंबर से आप हर महीना या जब आपके पास पैसा हो आप लमसम के फॉर्म में आप डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जानना हम लोगों को यह है कि एनपीएस जो है वो पैसा लगाते कहां पर है। एनपीएस जो पैसा लगाता है वो इक्विटी फंड, आप देख रहे हो वहां पर इक्विटी फंड 75%, मतलब स्टॉक्स एंड शेयर्स में तो 75% इन्वेस्ट किया जाता है और डेब्ट फंड में 25% इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम जो है वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। मतलब मार्केट अच्छा चला तो आपका पैसा बनेगा, मार्केट हो सकता है कि खराब चला तो आपका रिटर्न जो है नेगेटिव हो सकता है या फिर कम हो सकता है। फिर भी ऐसा सेकंड ऑप्शन क्या हमारे पास, डेब्ट ऑप्शन है, 25% जिसमें निवेश करते हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक्सपेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप 8 से 10% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 से 10% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयरली बेसिस पर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अब कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।